जो है नमस्कार दोस्तों। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, युग्म विकल्पिक यानी एलील। ये एलील क्या होता है कि समान लक्षण को व्यक्त करने वाले जो जीन होते हैं वो क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जनरली रूप से एलील बोलते हैं, यानी कि युग्म विकल्पिक बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि युग्म विकल्पिक आखिरकार होता क्या है। देखिए, कहता है युग्म विकल्पी यानी एलील, कहता है जब एक लंबे डीएनए अणु क्या होता है, एक लंबा डीएनए अणु पर, यानी कि ये डीएनए के जो अणु होंगे वो कहां होता है, गुणसूत्र के अंदर ही वो होता है। तो वही कहता है वो एक लंबे डीएनए अणु पर समान गुण प्रदर्शित या व्यक्त करने वाले प्रोटीन यानी न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए के जो लंबे अणु होते हैं उसी अणु पर एक प्रोटीन होता है, जो हम उस अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। और यह जो समान गुण व्यक्त करने वाले जो प्रोटीन होते हैं और जो इसका अनुक्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक जीन जो होता है किसी एक लक्षण के लिए वो क्या होता है, जिम्मेवार होता है। अब यहां पर कहता है देखिए, अर्थात जो लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन जो होते हैं वो समजात गुणसूत्र पर समान स्थान पर होते हैं। जैसे देखिए यहां पे मान लिया कि यह गुणसूत्र है, क्या है, ये गुणसूत्र है, ये क्या है, और यह जो गुणसूत्र है तो इस गुणसूत्र पर मान लिया कि कोई लक्षण, मान लिया कि ये क्या है, कोई लक्षण को व्यक्त करने वाले जो है ये जीन है, क्या है, ये जीन है। तो मान लिया कि क्या है, एक लक्षण लेते हैं, लक्षण का लेते हैं, लक्षण शरीर में पाया जाता है लक्षण बहुत सारा। तो उस लक्षण में हमने लिया लंबाई, क्या लिया, लंबाई एक लक्षण है। जरा देख बताइए, लंबाई एक लक्षण है या नहीं है? अगर वो लंबाई एक लक्षण है तो लंबाई का मतलब क्या हो गया, एक छोटा लंबा भी होता है और एक पूरा लंबा भी होता है। जो छोटे होते हैं किसी लंबाई से तो उसको क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लंबाई के दो प्रारूप हो गया, एक हो गया बौना और एक क्या हो गया, लंबा। बौना के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल टी, और लंबा का क्या करते हैं, बड़ा टी का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसे मॉर्गन ने कहा था, इसी को कहा था कारक। क्या कहा था, कारक। एक लक्षण या क्या बोल सकते हैं, समान लक्षण नहीं, क्या बोलता है, अर्थात जो लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन है ना, समजात गुणसूत्र, ये क्या है, समजात गुणसूत्र पर जो है समान स्तर पर होते हैं। अगर ये यहां पर है छोटा टी तो बड़ा टी भी क्या होगा, इसी के सामने जस्ट क्या होगा, एक साथ होगा। तो इसे हम बोलेंगे, इस लक्षण को बोलेंगे या इस कारक को या फिर इस जीन को हम क्या बोलेंगे, एलील कहते हैं। यानी युग्म से और भी होता है कि मान लिया कि यह एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है, और गुणसूत्र है तो इस गुणसूत्र पर जो है समान स्थान पे जो है वो इस प्रकार से जो है वो जीन पाया जाता है। ये क्या हो, बड़ा टी, और ये क्या हो गया, बड़ा टी। अब ये भी क्या है, लंबाई का है, ये क्या है, शुद्ध लंबा का एक गुण है, एक लक्षण है, क्या है, लक्षण है। और उसके जो है जो कारक है वो या फिर बोल सकते हैं जीन है, क्या है, जीन है। वो क्या होता है, समजात गुणसूत्र पर समान स्थल पर मौजूद है। देखिए समान स्थल का मतलब हो गया, जैसे देखिए अगर अगर इसको हम सीधा बनाएं ऐसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाएं, अगर टी यहां है तो स्मॉल टी क्या होगा, इसी के सामने जस्ट यहां पर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समान स्थल पर होना। मतलब कि आपके शरीर में कोई खास जो लक्षण है और आपका शरीर का जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में वह लक्षण जो समजात गुणसूत्र पर समान स्थल पर पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी जीन कहते हैं, या युग्म विकल्पी या फिर एलील कहते हैं। यह एलील जो होता है वो लगभग जो है वो दो प्रकार के होता है। क्या होता है, एक सम युग्म विकल्पी होता है और दूसरा होता है विषम युग्म विकल्पी। सम युग्म विकल्पी का मतलब क्या हो गया, सम माने बराबर, मतलब एक समजात गुणसूत्र है लेकिन उस पे पाए जाने वाला जो जीन या फिर बोल सकते हैं कारक वो जो है वो समान स्थल पर होगा, लेकिन क्या होगा, वो एक टाइप का होगा। एक लक्षण के लिए तो है लेकिन वो एक टाइप का होगा। कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहां पे ये लंबा है तो लंबा क्या है, शुद्ध लंबा, क्या है, ये सिर्फ क्या है, लंबा तो है लेकिन ये क्या है, लंबाई एक लक्षण है।
लेकिन उसमें सिर्फ क्या है, एक लंबा जो होता है उसके लिए ये दोनों गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, समजात गुणसूत्र है। तो ऐसे गुणसूत्र को, ऐसे गुणसूत्र जो होता है और इस गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम समयुग्मजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समयुग्मजी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, विषम युग्मजी। अब देखिए यहां पर देखिए क्या ये है, विषम युग्मजी, युग्म क्यों है, क्योंकि ये समजात गुणसूत्र है परंतु जो है वो लंबाई का ही जीन है, लंबाई का कारक है और समान स्थल पर भी है। लेकिन ये क्या, एक शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है, शुद्ध बौना है। और यहाँ पर जो जीन पाया जा रहा है एक लक्षण का, वो क्या, शुद्ध लंबा यहाँ भी है, अशुद्ध लंबा यहाँ भी है। तो इसलिए इसे हम बोल देंगे समयुग्मजी। कहने का मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि अगर या तो स्मॉल टी पाया जाए या तो कैपिटल टी पाया जाए, तो अगर ऐसा होगा समान स्थल पे किसी गुणसूत्र पर तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे। अगर क्या होगा, अगर अलग अलग होगा एक लक्षण का, ध्यान दीजिएगा, एक लक्षण का ही, लक्षण क्या है, एक लंबाई है, लंबाई के दो प्रारूप है, बौना और लंबा। बौना के लिए छोटा टी और लंबा के लिए बड़ा टी का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जो है दोनों क्या है, देखिए अलग अलग है, ये भी लंबा है और ये भी क्या है, लंबा है। लेकिन लंबे के दो प्रारूप क्या हो गए, एक बौना और एक लंबा हो गया। तो ये जो है दोनों क्या अलग अलग है और दोनों समान स्थल पे है, क्या है, दोनों समान स्थल पे है। तो इसे हम क्या युग्मजी या फिर क्या बोलते हैं, विषम युग्म विकल्प भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्या होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। ये एलिल जो है आगे के थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं कुछ और चीजें। यहां पर अगर हम देखें तो यहां क्या है, एलिल्स आर सेम, क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे एलिल्स आर सेम, यानी कि युग्मजी क्या है, समान है। क्या बोलेंगे, और यहां क्या है, यहां पर जो होगा एलिल्स आर डिफरेंट। क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां समजात गुणसूत्र है और उस पे जो एलिल्स जो पाए जा रहे हैं वो क्या है, वो क्या अलग अलग है, एक टी है और क्या है, एक स्मॉल टी है और क्या है, एक कैपिटल टी है। तो इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं, एलिल्स आर डिफरेंट, एलिल्स आर क्या हुआ, सेम।